जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ संजू पंडित। हमें भोजन करने से पहले हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। भगवान को भोग लगाने के बाद में अगर हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। अथर्ववेद में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इसी में एक पौराणिक कथा कही गई है कि अगर भगवान को हम भोग लगाते हैं तो क्या भगवान उस भोजन या अन्न या उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको एक पौराणिक इतिहास बताता हूँ। पौराणिक समय की एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं? अगर करते हैं तो फिर ये भोजन कम क्यों नहीं होता है और नहीं करते हैं तो भोग लगाने का क्या मतलब है? उस समय गुरुदेव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने शिष्यों से एक श्लोक को कंठस्थ याद करने के लिए कहा। तब सारे शिष्यों ने वो श्लोक अच्छी तरह कंठस्थ कर लिया और वह श्लोक गुरुदेव को सुनाया। तब उस समय भी गुरुदेव ने सिर हिला दिया और कुछ भी नहीं कहा। फिर उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप पुस्तक के अंदर चेक कर लो, यह श्लोक हमने जो कंठस्थ किया है आप चेक कर सकते हैं। उसी समय गुरुदेव ने उत्तर दिया, अगर तुमने यह श्लोक मुख में कंठस्थ कर लिया है तो फिर ये किताब के अंदर, ये पुस्तक के अंदर ये श्लोक क्या कर रहा है? इतना कहने पर ही वह शिष्य समझ गया। फिर गुरुदेव ने कहा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुमने जो ये पुस्तक के अंदर से श्लोक को कंठस्थ कर लिया है, मन में धारण कर लिया है, ये सूक्ष्म रूप में तुमने अपना कंठस्थ किया है, उसी प्रकार से हम जो भगवान को भोग लगाते हैं वह भोजन स्थूल रहता है और जो भगवान के अंदर जो भोग प्रवेश होता है, भगवान जो भोग लगाते हैं वह सूक्ष्म होता है। भगवान के भोग लगाते ही उस भोजन का स्वाद परिवर्तन हो जाता है, उसमें मिठास आ जाती है और स्वादिष्ट लगने लगता है। इसलिए हमें हमेशा घर में भोजन बनाने से के सबसे पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से ये पौराणिक मान्यता के अनुसार कि हम जो भोग लगाते हैं वह भगवान ग्रहण सूक्ष्म रूप में करते हैं और जो भोजन रहता है वह स्थूल रहता है।
इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भोजन वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर भी भगवान के वो भोग लग जाएगा। उसी प्रकार से और जैसे ही हम भगवान को भोग लगाते हैं वह प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उस भोजन में मिठास आ जाती है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। आप बिना भोग लगाए भोजन करके देखना और एक भगवान को भोग लगा करके प्रसाद भोजन करके देखना, आपको उस भोजन के स्वाद में ही आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं लगाया। इसलिए हमें हमेशा ही भोजन करने से पहले भगवान को भोजन अर्पण करना चाहिए, उसके बाद में हमें भोजन करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और ताकि जो भी नए नए मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।